हेलो। किसका हैप्पी बर्थडे भैया आज? हैप्पी बर्थडे चल रहा है अंदर चैट में। किसका बर्थडे आज? हु इज हैविंग बर्थडे टुडे? किसी न किसी का बर्थडे तो रोज होता ही है, ठीक है। जैसे बचपन में मुझे याद है ना कि अखबार जो आता था ना, अखबार, उसमें लेके लोग बैठ के अपना राशिफल पढ़ते थे, राशिफल। ठीक है। तो मैं ना शुरू से बड़ा ही थोड़ा सा विद्रोही किस्म का आदमी रहा हूँ, है ना। आई क्वेश्चन पीपल, आई आस्क द लॉजिक। ठीक है। तो जब लोग राशिफल पढ़ते थे तो मैंने उस समय कैलकुलेशन किया। ठीक है। और कैलकुलेशन ये था कि लेटेस्ट से 12 राशियां हैं। ठीक है। और भारत में जो लोग हैं वो लगभग 1 अरब लोग हैं। ठीक है। ठीक है कि नहीं है? 100,000 के आगे भी 2 जीरो। ठीक है। अब 100/12 ही तुम जानते हो क्या होता है? 8.33 होता है। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी हो गई 833। इसकी वैल्यू 8.33 होती है। फिर इसके आगे 2 2 4 1 5 जीरो लगाना है। राइट। ऐसी कुछ कैलकुलेशन, मतलब देयर इज नो नीड टू राइट 1.3। या ठीक है, आप 1,20,00,000 एज्यूम कर लो, ज़्यादा सही है ना। ठीक है। तो आपकी वैल्यू हो गई, ओके, 1 मिलियन लोग। ठीक है। तो मैं यही बोलता था कि जो है, इतने लोगों की राशियां जो है सेम होंगी, है ना, तो इसका क्या मतलब है पढ़ने का? ठीक है। तो जैसे मैं लोगों को बोलता था वो लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो जाते थे, बट क्या कोई लॉजिक है इसका? नहीं। ठीक है। बट हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, बिना लॉजिक के, है ना, कुछ भी। तो जैसे किसी ने लिखा हैप्पी बर्थडे, तो मैंने उस मसले पे ये बोला कि बेटा, किसी न किसी का बर्थडे तो रोज होता ही है। और अगर तुम 365 दिन मुझे हैप्पी बर्थडे बोलते रहोगे तो किसी न किसी दिन सही भी होगे, बट मैं बताऊंगा नहीं। और ना ही तुम्हें मेरे एक्सप्रेशन से पता चलेगा कि आज मेरा बर्थडे है। ठीक है। तो पहली बात तो ये बता देता हूं कि आज मेरा बर्थडे नहीं है, तो अपने 365 दिनों में ये दिन भी काट सकते हो। ठीक। कि 21 सितंबर को मेरा बर्थडे बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। तो अब आपके पास 364 चॉइसेस हैं टू फिगर आउट। ऑल राइट। एक जीरो कम था तो जीरो बढ़ा लो यार, जीरो की टेंशन मत लो, बढ़ा लो। मेरा कहने का मतलब कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो कि इतने लोगों का एक ही राशिफल है, तो वो राशिफल इतने लोगों को कैसे ड्राइव कर सकता है एक दिन, कि आज आपका दिन शुभ होगा, धन की इच्छा के लिए सही कदम लें, नुकसान हो सकता है, सोच समझकर काम करें। जनरल स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं हमेशा राशि में। सब लोगों को ठीक ठीक फील गुड होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, संभाल के काम करें। ठीक है। तो तो सबको लगता है हाँ सही है, सही है, सही है। ठीक है ना। सो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास की। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने कल इंटरेस्टिंग चीजें देखी है और भी इंटरेस्टिंग चीजें आज देखेंगे। तो मैं आपको कुछ ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं आज। आसान चीजें हैं, और आसान चीजें हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। समझते समझते चलोगे तो जीवन सरल रहेगा, नहीं समझोगे तो जीवन रहेगा मुश्किल। तो सबसे पहले कमजोर बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। कैसे ध्यान दें मयंक बाबू? अच्छा देखिए, कमजोर बच्चा अपने आप को अननेसेसरी बहुत ज्यादा ऐसा दिखाता है कि मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे बहुत स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। नहीं। पहली बात तो चीजें डेप्थ में पढ़ाई जा रही हैं, डीप में पढ़ाई जा रही है, अब तुमको मेहनत करने की जरूरत है। बार बार अपने आप को मत बोलो कमजोर बच्चा, कमजोर बच्चा, कमजोर बच्चा। इसको कहते हैं अटेंशन सीकिंग, और कुछ नहीं कहते हैं। जब चीजें पढ़ा दी गई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घर पे जाके 4 बार पढ़ो, उससे सीखोगे तुम। ध्यान देने से नहीं सीखोगे मेरे कि आओ मयंक बताओ क्या चल रहा है यार, ऐसे नहीं सीख पाओगे बेटा। और मैं अगर बहुत स्लो पढ़ाऊंगा तुमको तो भी तुम नहीं सीख पाओगे, क्योंकि फिर तो टॉपिक ही खत्म नहीं होगा कभी। तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। तकलीफ अगर हो रही है तो जाके इसको 4 बार घर पे पढ़ो। अगर मैथ सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी।
आप भाग नहीं सकते उसको, समझ रहे कि नहीं? तो सबको समझने में समय लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है। अपने आप को कमजोर मत बोलना, ठीक है, कि मैं कमजोर हूं तो मुझे स्पेशल अटेंशन चाहिए। नहीं, मैं सबका ध्यान रख के ही पढ़ाता हूं। हर चीज बिल्कुल जीरो से पढ़ाई जाती है, हर चीज समझा समझा के पढ़ाई जाती है। तुम्हें साइन एक्स दिखा दिया, कॉस एक्स दिखा दिया, tan एक्स दिखा दिया, इंफिनिटी दिखा दिया, क्या चाहिए और? मेहनत चाहिए बस, उससे मत भागो। और अपने आप को कमजोर बोलना बंद कर दो, कमजोर थोड़े ना हो तुम, मेहनत की जरूरत है तुमको। चलो आ जाओ इधर। तो मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है, जिसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कि जैसे आपने साइन थीटा देख रखा है, तो साइन थीटा में, साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो थीटा है, आपको पता है साइन में थीटा की कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? थीटा सब कुछ हो सकता है साइन में, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी डाल दो इसके अंदर चलेगा। लेकिन जो हमारा कोसेक है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम यह है कि जहां पर साइन जीरो हो जाता है वो थीटा हम कोसेक में नहीं डाल सकते हैं। तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जहां पर थीटा कोसेक के अंदर जाते ही कोसेक पागल हो जाता है, उस थीटा का नाम बताओगे? वो है 0 डिग्री, वो है आपका 180 डिग्री। जहां पर साइन जीरो होता है उन वैल्यूज पे जो आपका कोसेक है वो पागल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? और इन वैल्यूज को आप ऐसे करके लिख सकते हो कि ये वैल्यूज ऐसी हैं। तो मैं अब इसको थोड़ा सा जनरलाइज करूंगा और मैं कहूंगा कि 180 डिग्री इंटू एन, जहां पर एन आपका कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, या मैं कहूं कोई भी इंटीजर हो सकता है, मेरा कोई भी इंटीजर मैं ले सकता हूं, कोई भी पूर्णांक ले सकता हूं। तो जब भी थीटा 180 का मल्टीपल होगा, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब थीटा 90 इंटू 2x हो, 90 का इवन मल्टीपल हो, हम बोल सकते हैं 90 का इवन मल्टीपल, या फिर 180 का मल्टीपल। तो आप 180 का मल्टीपल ध्यान रखो कि जब भी थीटा 180 का मल्टीपल होगा उस समय कोसेक आपका डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? समझ में आ रही है आपको बात? ये बात आप बैठे बैठे अपनी सीट से बोलिए कि जब थीटा 180 डिग्री का मल्टीपल होगा तो कोसेक थीटा डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि साइन क्या होगा? जीरो होगा। जरा अपने जहां पे बैठे हो जोर जोर से बोलो, घर वालों को लगना चाहिए ना पढ़ रहे हो तुम। बोलो जरा ये बात कि जब थीटा 180 डिग्री का मल्टीपल होगा तो कोसेक डिफाइंड होगा नहीं। ठीक है, ये बात अपने आप लिख लेना ताकि आपको पता हो। ठीक है, समझ में आया सभी को? इसी तरह से मैं बात करूंगा। अच्छा, साइन, साइन कभी ऐसा होगा कि डिफाइंड ना हो? नहीं, साइन हमेशा डिफाइंड होता है। साइन के अंदर तुम कुछ भी डालो, कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिलेगी आपको। तो साइन थीटा के साथ प्रॉब्लम नहीं है। साइन के अंदर तुम कुछ भी डाल दो, जैसे तुमने कहा हम साइन के अंदर ये डाल रहे हैं 2 की पावर 5044, कोई बात नहीं है, कहेगा कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू ये दे देगा, क्योंकि आपने जो साइन का ग्राफ देखा है ना, वो कंटिन्यूअसली ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, टाइम 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 चलता रहता है, पीछे इधर भी तो एनी वैल्यू यू कैन पुट इन साइन, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको कुछ ना कुछ मान तुमको निकाल के दे ही देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कोसेक के साथ नहीं है। आपका कोसेक जब 180 डिग्री का मल्टीपल है तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपको यहां लिखना है तो कोसेक अनडिफाइंड हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अनडिफाइंड केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखने, क्योंकि जब हम वैल्यू पुट करेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, पता होना चाहिए। फिर हम आते हैं यहां पर और हम बात करते हैं सेक थीटा की। तो जब हम सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा भी कॉस को फॉलो करता है। तो हमें पता है कि कॉस थीटा है और जो हमारा सेक थीटा होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर ये 1 अपॉन कॉस थीटा, जब जब कॉस जीरो होगा तो ये वैल्यू क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। कॉस जीरो कब कब होता है? कॉस जीरो कब कब होता है? जब तुम्हारा थीटा ये 90 का ऑड मल्टीपल हो, है ना। ऑड मल्टीपल को हम ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं 2n-1 इंटू 90 डिग्री। ऑड मल्टीपल को ऐसे व्यक्त किया जा सकता है। एक ऑड नंबर को लिखने का तरीका होता है 2n-1, जहां n एक इंटीजर है, जहां n एक इंटीजर है। तो थीटा की जो वैल्यू है हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑड मल्टीपल हो, ऑड का मतलब विषम, मल्टीपल का मतलब है गुणक या गुणज, जो भी बोलना है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो जब तुम्हारा थीटा 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होगा तो उस समय कॉस थीटा क्या होगा? जीरो होगा। और जब कॉस थीटा जीरो हो जाएगा तो उस समय हमारा सेक थीटा क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे थीटा कौन कौन से होंगे? आपका
पहला थीटा आप लिख सकते हो 90 डिग्री, फिर आप लिख सकते हो 270 डिग्री, 90 इंटू 3, 90 इंटू 5, 9 पचे 45, 450 डिग्री एंड सो ऑन। ठीक है, तो 90 के ऑड मल्टीपल्स पे थीटा क्या होगा, क्यों होता है ऐसा विवेक जी? बाकायदा तुमको ग्राफ दिखाया मैंने। जब जब कॉस जीरो होगा तो सेक अनडिफाइंड नहीं हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड होता है, कल ही पढ़ाया आपको। कैसे भूल जाते हो सब कुछ? सब भूल जाओगे तो बेटा काम चल नहीं पाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा जीवन। कि कल का सब भूल गए, कल का सब भूल गए। भूलना किसी और का था, भूल गए कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं करना है, जिसको भूलना उसको भूलो, कॉन्सेप्ट मत भूलो यार प्लीज। तो ये बात आपको ध्यान रहेगी, राइट। एक पॉइंट और tan के बारे में देखते हैं। कॉस क्या है? हमेशा डिफाइंड है। इसको आप लिखो, कॉस क्या है? हमेशा डिफाइंड है। कॉस हमेशा डिफाइंड है। ऐसे ही साइन हमेशा डिफाइंड है, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है, मस्त मौला है ये सब, हमेशा डिफाइंड है, इनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन सेक और कोसेक के साथ लिमिटेशंस हैं, वो आपको समझना है। tan पे आते हैं। tan थीटा और हमारा कॉट थीटा को हमें समझने की जरूरत है, राइट। अब देखो ध्यान से, tan तुम्हारा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, राइट। और कॉस क्या होता है, कॉट क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब बहुत सिंपल है, जब तुम्हारा साइन थीटा अनडिफाइंड होगा, जब तुम्हारा साइन थीटा अनडिफाइंड होगा तो तुम्हारा tan भी अनडिफाइंड हो जाएगा, सिंपल है। तो आपने अगर ध्यान से देखा हो कि tan अनडिफाइंड कब होता है, क्या तभी होगा या और भी वैल्यूज हैं? आप कहोगे नहीं, जब जब cos मेरा 0 होगा तो हमारा tan अनडिफाइंड होगा। तो cos 0 कब होता है? देखो, जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 बनेगा, साइन तो कभी अनडिफाइंड होता ही नहीं है, यहां भी साइन कभी अनडिफाइंड होता ही नहीं है। लेकिन अनडिफाइंड नहीं होने से काम नहीं चलेगा। न्यूमरेटर में ये कभी अनडिफाइंड नहीं है, न्यूमरेटर में कभी भी 0 बन जाएगा तो भी दिक्कत नहीं, वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन जब जब डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो साइन कॉस की वैल्यू 0 जब डिनोमिनेटर में आएंगी तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि tan वही कंडीशन फॉलो करेगा जो cos करता है। तो cos 0 कब होता है? cos जब 0 होता है मतलब, तो cos 0 कब होता है? आप कहोगे थीटा जो है हमारा ऑड मल्टीपल हो 90 डिग्री का, ऑड मल्टीपल 90 डिग्री। क्या हुआ? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। तो जब जब थीटा 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल होगा, जैसे 90 डिग्री हो गया, 270 डिग्री हो गया, 9 3 27, 9 5 45 हो गया, 9 7 63 हो गया आपका, तो इन वैल्यूज पे आपका क्या होगा? cos 0 होगा, और cos 0 होगा तो tan अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए आपको, वरना आप बहुत स्मार्टली क्वेश्चंस को कर नहीं पाओगे। साइन थीटा जब जब 0 होगा तो कॉट अनडिफाइंड होगा। ऐसा कब होता है? जब थीटा आपका 180 डिग्री का मल्टीपल हो, थीटा क्या हो? 180 डिग्री का मल्टीपल हो, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री का इवन मल्टीपल हो, इवन टाइम्स हो। तो 90 डिग्री का अगर इवन टाइम्स होगा तो भी ये बात बन जाएगी, तो ये बात आपकी बन जाएगी। आपको मैं फिर से ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये चीज आपको भूलना नहीं है। और अगर जनरल फॉर्म आप लिखने में इंटरेस्टेड हो तो ये वैल्यू हो जाएगी 2n-1 इंटू 90 डिग्री, राइट। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल ऐसे लिखा जाता है क्योंकि 2n-1 जहां n कोई भी आपका इंटीजर हो सकता है, ये 2n-1 इंटू 90 क्या आ जाएगा? ये वैल्यू आपकी हमेशा 90 का ऑड मल्टीपल आएगी। ये जो वैल्यू है आपकी, इसको आप 180 डिग्री इंटू n लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली 90 डिग्री इंटू 2n भी लिख सकते हैं, अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो। ठीक है, तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब आपको काम ये करना है कि घर पे बहुत अच्छे से ये अनडिफाइंड जो वैल्यूज हैं, ये बिल्कुल आपके नेचुरल आपका रेस्पॉन्स होना चाहिए 2+2 टाइप का, कि अगर कोई एंगल बोल दें कि इस पे अनडिफाइंड है कि नहीं, तो ये आपको बताना पड़ेगा, तुरंत ही बता दो। जैसे मैंने कहा कि मुझे ये बताओ कि 1170 डिग्री अगर मैं निकालता हूं tan का तो क्या होगा ये? तो आप कहोगे 1170 अगर आप निकालोगे तो ये 13 इंटू 90 डिग्री बनेगा। अब 13 इंटू 90 डिग्री में ये 90 डिग्री का क्या है? ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है? ये 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। तो अगर ये ऑड मल्टीपल 90 डिग्री का हुआ तो यहां पर tan क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। तो ये चीज आपको क्या बोलनी पड़ेगी? इमीडिएटली, यानी तुरंत बोलनी पड़ेगी कि यहां पर ये वैल्यू अनडिफाइंड होती है। और एक चीज देखना ध्यान से, tan 0 कब होगा? जब जब साइन 0 होगा tan 0 होगा। कॉट 0 कब होगा? जब जब cos 0 होगा tan कॉट 0 होगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। साइन 0 कब कब होता है? जब वो थीटा 180 का मल्टीपल हो जाए। ठीक है,
कॉट जीरो कब कब होगा? जब कॉस जीरो होगा। कॉस जीरो कब होता है? जब थीटा ऑड मल्टीपल हो 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली इसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, बट ये रेस्पॉन्स जब फास्ट होगा ना तभी आपको मजा आएगा, तभी आप चीजों को जल्दी कर पाओगे। कौन सा एन इंटीजर होगा? हाँ, एन लिखा तो मैंने इंटीजर है, एन इंटीजर लिखा मैंने। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, राइट? समझ में आया कि नहीं? ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के पहले हम आपको फिर से एक और इंपॉर्टेंट बात इसी चीज से रिलेटेड बताएंगे जो यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये समझना है कि अगर आपने साइन थीटा का ग्राफ देखा हो तो मैंने बताया कि साइन थीटा की जो वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में ही हमेशा रहती है। साइन थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। वो ग्राफ याद है आपको ऐसे करके? अगर वो ग्राफ आपको याद हो तो साइन थीटा एक रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ होता है, -1 से +1 के बीच में हमेशा रहता है। इनको माइनस भी ले सकते हो, यस। तो साइन थीटा -1 से +1 के बीच में होती है। सिमिलरली कॉस का भी नेचर होता है, कॉस थीटा -1 से +1 के बीच में होता है। ये मतलब क्या कि किसके बीच में होता है? इसका क्या मतलब है? इसको बोलते हैं रेंज, कि ये फंक्शन कहां से कहां तक की वैल्यूज ले सकता है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और इसका हम ऑप्शन एलिमिनेशन में खूब यूज करते हैं, कि जैसे हमने कहा कि मान लिया एक ऑप्शन है जिसमें कॉस थीटा दिया है 14/5, ये कभी करेक्ट ही नहीं हो सकता है। ये करेक्ट इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कॉस कभी एक से बड़ा नहीं होता है। तो आपको भाषा कैसे समझनी है कि साइन और कॉस दोनों ना -1 से छोटे हो सकते हैं ना 1 से बड़े हो सकते हैं, इनका दायरा निश्चित है -1 से +1 के बीच में, राइट? -1 के बराबर हो सकता है, +1 के बराबर हो सकता है, लेकिन ना तो +1 से बड़ा हो सकता है ना -1 से छोटा होता है। इसको हम यूज करेंगे ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। इसके बाद मैं आता हूं दो और चीजों पर जिसका नाम है टैन और कॉट। अब टैन थीटा का आपको ग्राफ याद है, ये -∞ से +∞ तक सारी वैल्यूज ले सकता है, ऑल वैल्यूज। टैन का ग्राफ याद है, ऐसे करके ऊपर तक गया था और ऐसे नीचे तक आया था। तो टैन -∞ से +∞ तक की सारी वैल्यूज आउटपुट दे सकता है। तो आप ऑप्शन में टैन की वैल्यू को देख के ऑप्शन एलिमिनेट कर ही नहीं पाओगे कि भाई मान लिया वैल्यू दिया है 22/17, हो सकती है टैन की वैल्यू। मान लिया वैल्यू दिया है 5000/99, टैन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो टैन फंक्शन जो होता है वो कोई भी आउटपुट दे सकता है, ठीक है। फिर हमने कहा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा भी टैन का उल्टा ही होता है। तो ये -∞ से ∞ है, ये भी आपका -∞ से, नेचर सेम होता है, नेचर रेंज का सेम होता है इनका। ये अलग अलग वैल्यूज पे अनडिफाइंड जरूर होते हैं कि ये भाई 180 के मल्टीपल पे अनडिफाइंड है, 90 के ऑड मल्टीपल पे अनडिफाइंड है, ठीक है। लेकिन मैं फिर से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जो रेंज है दोनों की टैन और कॉट की बराबर है। ये कोई भी मान आपको दे सकते हैं, दुनिया का कोई भी मान टैन और कॉट आपको दे सकते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है कि टैन कैन गिव मी एनी वैल्यू? यस, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, और देखिए ध्यान से, अब दो और चीजें हैं जैसे हम कोसेक की बात करेंगे। जरा कोसेक थीटा को जरा समझते हैं कि ये कोसेक थीटा कहां से कहां तक की वैल्यू दे सकता है। अब देखना, जब साइन 1 से बड़ा हो जाएगा, साइन मान लिया 1 के बराबर है, साइन जब 1 के बराबर है तो कोसेक भी 1 के बराबर होगा। फिर साइन 1 से बड़ा होने लगा, जब साइन 1 से बड़ा होने लगा तो कोसेक 1 से छोटा होने लगा पॉजिटिव में। साइन बड़ा होता गया, सॉरी साइन तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है तो इसके दो केसेस है, मैं आपको समझाता हूं। केस पहले बना लेते हैं, केस 1, कि मेरा साइन थीटा 0 से 1 के बीच में है। इस केस को समझते हैं, राइट। इस रेंज में साइन की वैल्यू देखो ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, समझ में आया? क्योंकि 0 से बड़ी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। ऐसे बहुत सारे 0 और 1 भी हो सकते हैं। और कोसेक थीटा मेरा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा मेरा 1/sin थीटा होता है। तो जब साइन की वैल्यू 0 के करीब होगी, पॉजिटिव ही होना है क्योंकि हम 0 से बड़ी वैल्यू की बात कर रहे हैं पॉजिटिव में, और बहुत छोटा होगा साइन तो कोसेक बहुत बड़ा होगा। और जब साइन 1 के बराबर होगा तो कोसेक 1 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब मुझे समझ में आ गया कि इसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि ऐसे केसेस में हमारा जो कोसेक थीटा है वो 1 से शुरू करके इंफिनिटी तक जा सकता है, +∞ तक। यस, 1 से शुरू करके हमारी वैल्यू इंफिनिटी तक जा सकती है। लेकिन चूंकि साइन 0 से 1 के बीच में ही है
तो कोसेक 1 से बड़ा ही होगा। जब 1 के बराबर होगा तो 1 के बराबर होगा, यहां से 1 से नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब देखो हम आते हैं केस 2 पर, और केस 2 को बहुत ध्यान से समझिएगा। साइन की वैल्यू एक और है कि साइन की वैल्यू अगर हम नेगेटिव साइड में देखें तो आपकी वैल्यू -1 से बड़ी और 0 से छोटी। हम नेगेटिव वैल्यू की बात करें जब साइन हमारा नेगेटिव ले रहा है। कहानी पूरी वही है, सिर्फ कहां बदलेगा कि कोसेक थीटा जो मेरा है, जो कोसेक थीटा मेरा है, वो जब ये -1 होगा तो ये भी -1 के बराबर हो जाएगा। बाकी एनालाइज करो इसमें बस माइनस लगा के। ये वैल्यू मान लिया -0.00000001 है, तो एक बड़ी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। साइन की वैल्यू आप 0 के करीब लो, नेगेटिव में लो, और बहुत छोटी वैल्यू लो, 0.0001 करोड़ बार फिर 1 लिखो, बहुत बड़ी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो जैसे आप 0 के करीब जा रहे हो नेगेटिव साइड से, वैल्यू नेगेटिव में बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जा रही है। इसको हम बोलते हैं -इन्फिनिटी, राइट। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आएगी, सभी लोगों को वो जानना है, और सभी लोगों को जो जानना है वो क्या जानना है, ये सिंबल क्या होता है याद है, बड़ा होने का। ये सिंबल होता है छोटा और बराबर होने का। इसका एक मतलब हुआ कि कोसेक -1 से 1 के बीच में कभी नहीं होता है। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करेगा। तो यहां लिखना है कि कोसेक थीटा कभी भी -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं दे सकता, बीच की वैल्यू नहीं दे सकता। कोसेक थीटा का मान कभी भी -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता। -1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करने वाला है। ठीक है, समझ में आएगी नहीं? इज इट क्लियर और नॉट? यस। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि चूंकि साइन जैसा रेंज देता है वैसा ही कॉस भी देता है, तो जो नेचर कोसेक थीटा का है रेंज के मामले में, वही सेक का भी है। तो यहां पर आपको ऊपर कुछ अलग से लिखना नहीं है, आपको ऐसे ही लिखना है कि सेक भी ऐसा ही है, क्योंकि कॉस की रेंज -1 से 1 होती है, सेक की रेंज भी ऐसे ही बनेगी कि सेक आपको -इन्फिनिटी से -1 और देन 1 से बड़ा +इन्फिनिटी तक, -1 से 1 के बीच की वैल्यू ना कोसेक देगा ना सेक देगा। ये आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में मदद करेगा। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यू कोसेक और सेक नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली रेंज। रेंज का मतलब यह है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये कहां से कहां तक की वैल्यू दे सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप समझते नहीं हो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एक तो सरलता से होंगे, दूसरा आपको क्लैरिटी मिल रही है। साइन कॉस टेन के बारे में जो पूरी जानकारी है, वो पूरी जानकारी जो है पता होना जरूरी है। जैसे कोई घर खरीदता है तो घर खरीदने के पहले 50 चीजें पता करेगा कि भैया इस घर में कोई कुछ गलत तो नहीं हुआ है कभी काम, कि किसी ने फांसी लगा लिया, राइट, सुसाइड हो गया, कुछ हो गया ऐसा करके। घर का नंबर क्या है, जैसे हमारी सोसाइटी यहाँ घर नंबर 13 ही नहीं है, 12 के बाद 12A है, 13 को 12A बोल दिया उन्होंने। ठीक है, फिर 14 आ गया सीधे, 13 आया ही नहीं, क्योंकि 13 नंबर का घर ही नहीं खरीदते हैं लोग। फर्जी दिमाग में बैठा हुआ कि 13 नंबर खराब होता है, तो घर का नंबर क्या है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट फेसिंग है कि नहीं है, 50 चीज देखते हैं लोग। और साइन थीटा को तुम देख ही नहीं रहे हो, बस साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं बेटा कुछ नहीं हो। तो ये साइन है पूरा, ये पूरा साइन है कि साइन कॉस टेन की रेंज क्या है, कहां से कहां तक की वैल्यू ले सकते हैं। जैसे शादी होगी तुम्हारी तो तुम सब कुछ पता करना चाहोगे ना अरेंज मैरिज में, कि भाई मालूम हो सब कुछ। आप फोन करके बात करें, लोग बोलते हैं कि अगर आपका कभी कोई चक्कर कर रहा है तो बता दीजिए पहले से, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, पर पता होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? बता दे तो शादी ना करें, नहीं कोई चक्कर नहीं, हम तो बहुत सीधे साधे थे, सच्ची की तैयारी कर रहे थे, हमने तो कभी लड़कियों की तरफ देखा ही नहीं। ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट साइन कॉस टैन को बहुत अच्छे से देखिए और समझिए, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया कि इनका मान यहां से यहां तक होता है। ओके,
एक दो बातें और, उसके बाद आपको ले चलते हैं कुछ प्रश्नों में। तो देखो एक सम फॉर्मूला होता है ना, एंगल सम फॉर्मूला। अभी ज्यादा फॉर्मूले नहीं बताऊंगा इकट्ठा, वरना बोर हो जाओगे, तो कुछ फॉर्मूले देख लो। एंगल सम फॉर्मूला जैसे आपका होता है साइन ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, इन फॉर्मूलों का मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा, इसका कारण यह है कि उस प्रूफ में कोई लर्निंग नहीं छुपी है। हम लॉजिक सीखेंगे बट फर्जी काम नहीं करेंगे। जैसे साइन ए प्लस बी का कहोगे प्रूफ दिखाओ मुझे, दिखा सकता हूं, समय की बर्बादी है, ठीक है। कुछ लर्निंग नहीं छुपी है उसमें ऐसी, और ना ही आपको मैथ में ऐसा करना है कि पूरा टाइम इसी में निकाल दें हम प्रूफ करने में। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसको बोलते हैं सम, एंगल सम फॉर्मूला। एंगल सम या डिफरेंस भी हम बोल सकते हैं, मतलब यहां आप डिफरेंस भी लिख सकते हैं। अब जैसे हम कहेंगे कि मुझे ना साइन ए माइनस बी लेना है, तो अगर आपको साइन ए प्लस बी आता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो अच्छी बात ये होती है कि ए माइनस बी में आपको क्या करना है, बी की जगह माइनस बी रख देना है बस। तो राइट साइड में बी की जगह जब माइनस बी रखोगे तो देखो क्या होगा, कॉस में क्या होगा, कॉस माइनस बी बनेगा। अच्छा, आपको बताया था, याद हो अगर, पिक्चर में भी दिखाया था कि कॉस माइनस बी कॉस बी के बराबर होता है। याद है वो फंक्शन, इवन फंक्शन बोला था मैंने इसको, ओके राइट। यहां पर साइन के साथ जब माइनस बी आएगा तो मैंने बताया था साइन ऑड फंक्शन होता है, साइन माइनस बी माइनस साइन बी के बराबर होता है, ग्राफ में दिखा चुका हूं। तो परिवर्तन क्या आएगा, जब बी की जगह तुम माइनस बी लेफ्ट में रख रहे हो तो राइट में भी रख दो। ये एक इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन में जैसा लेफ्ट में करो वैसा राइट में कर दो। तो ये साइन ए बनेगा, और जो कॉस माइनस बी है वो कॉस बी के ही बराबर होता है। और देखो यहां जो साइन बी है वो माइनस साइन बी के बराबर होगा, तो माइनस एक बाहर आएगा, तो ये वैल्यू हो गई माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये एक तरीका है रिलेट करना चीजों को, कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये भी रिलेट करने के लिए बता रहा हूं, बट फिर भी आप एक काम करिएगा, इसको याद कर लो, ये याद होना चाहिए, ओके। फिर आप कहोगे मेरा कॉस ए प्लस बी क्या होगा, तो मैं तरीका बताता हूं आपको, बड़ा मजा आएगा कि कॉस ए प्लस बी कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मेरे पास साइन ए प्लस बी है, अगर मेरे पास साइन ए प्लस बी है और इसमें मैं सिर्फ ए की जगह 90 डिग्री प्लस ए रख दूं, ए की जगह मैं क्या रखूं, 90 डिग्री प्लस ए, या 90 डिग्री माइनस ए, प्लस ए रखो, 90 डिग्री प्लस ए रखो। तो ए की जगह जब 90 डिग्री प्लस ए रखोगे, मान लिया आप, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू सिंपली बन जाएगी साइन 90 प्लस ए प्लस बी, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने ए को 90 प्लस ए से रिप्लेस कर दिया, तो मेरा साइन ए प्लस बी कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ए प्लस बी में। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां से यहां आने के लिए मैंने ए को 90 डिग्री प्लस ए किया है। अगर आप 90 डिग्री प्लस ए करो तो आपको कॉस का फॉर्मूला मिलेगा। आप कहोगे साइन ए की जगह 90 प्लस ए रखेंगे तो ये क्या बनेगा, जरा बताओ। ए की जगह 90 प्लस ए रखोगे तो साइन ए कॉस ए बन जाएगा, तो यहां कॉस ए हो गया। और बी के साथ आपने कोई छेड़खानी नहीं करी है, ऐसे लिखो। यहां जो कॉस ए है, कॉस 90 प्लस ए बनेगा, और कॉस 90 प्लस ए क्या होता है, माइनस साइन ए होता है। तो देखो, एक फॉर्मूला अगर आप बस इसको लेटर से लिख लो तो उसी से रिलेटेड हम सारे फॉर्मूले लिख पा रहे हैं। क्लियर, सारे फॉर्मूले हम लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, कॉस ए प्लस बी लिख लिया तो कॉस ए माइनस बी लिख लेते हैं, बी की जगह माइनस बी रख दिया, तो बी की जगह माइनस बी रखोगे तो कॉस माइनस बी कॉस बी ही रहता है। तो ये वैल्यू हो गई आपकी कॉस ए कॉस बी, और यहां पर जो साइन माइनस बी है वो माइनस साइन बी होता है, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी प्लस साइन ए साइन बी। क्या साइन और कॉस के चारों फॉर्मूले आपके सामने हैं? यस। अब मैंने आपको एक रिलेशन सिखाया है ताकि आप जब गलत हो तो चेक कर पाए, बट ये फॉर्मूले एज इट इज इसी फॉर्मेट में याद होने चाहिए। है बहुत सिंपल पैटर्न है, आप देखोगे। बस ये ध्यान रखना कि जब कॉस में ए प्लस बी होता है तो बीच में माइनस होता है, और कॉस में दोनों कॉस कॉस होते हैं, फिर दोनों साइन साइन होते हैं। साइन में साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस में दोनों कॉस कॉस, फिर दोनों साइन साइन। जब यहां प्लस है तो यहां माइनस है, और जब यहां माइनस है तो यहां प्लस है। ध्यान रहेगा आपको। यस विशाल जी, ये आप पिछली क्लास को रिवाइज करना। मैंने बताया है कि साइन माइनस बी माइनस साइन बी क्यों होता है, विजुलाइज करके दिखाया है, ग्राफ में दिखाया आपको। ये तो छोड़ो, दिखाया है तुमको, बताया नहीं है, दिखाया है।
तो उसको आपने ठीक से नहीं देखा। ठीक है, प्लीज देखिएगा। अब एक काम करें, एक काम करें, एक काम करें, एक काम करें, अगर हम साइन ए प्लस बी को कॉस ए प्लस बी से डिवाइड कर दे तो आपको मिलेगा tan ए प्लस बी। इन दोनों को आपस में अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको tan ए प्लस बी मिलेगा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको यहां से इन दोनों का डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, दिस अपॉन दिस। अब दिस अपॉन दिस को हमें tan के फॉर्मेट में अगर व्यक्त करना है तो हम cos ए cos बी से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। cos ए cos बी से अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, या कई लोग कॉमन ले लेंगे cos ए cos बी, बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर भी cos ए cos बी से डिवाइड करेंगे, नीचे भी cos ए cos बी से डिवाइड करेंगे। तो नीचे जब आप डिवाइड करोगे cos ए cos बी से तो देखो cos बी कटेगा, राइट, cos ए भी कटेगा तो ये 1 बनेगा। यहां cos ए cos बी करोगे तो 1 माइनस tan ए tan बी बनेगा। तो यहां पर आप वैल्यू लिखोगे, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 माइनस tan ए tan बी। और न्यूमरेटर को अगर आप ध्यान से देखो और डिवाइड करोगे cos ए cos बी से, तो cos ए से डिवाइड करोगे तो ये बनेगा tan ए, cos बी कट जाएगा। यहाँ cos ए cos बी से डिवाइड करोगे cos ए कटेगा, ये tan बी बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई tan ए प्लस tan बी। क्या मिला? tan ए प्लस tan बी, राइट। tan कॉट का रेंज बताया, लिखा वहां माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, आपने देखा ही नहीं। अभी आए हो तुम, लग रहा है, अभी तो बताया यार, कैसी बात कर रहे हो। अब tan ए माइनस बी निकालना चाहते हो, उन दोनों को डिवाइड करो, यहां बी की जगह माइनस बी रखो। और देखो tan जो होता है tan माइनस बी, ये क्या होता है, ध्यान से देख लो। tan माइनस बी क्या होगा आपका? होगा साइन माइनस बी बटे कॉस माइनस बी। कॉस माइनस बी कॉस रहेगा, ये माइनस बाहर आ जाता है तो ये बनेगा माइनस tan बी। तो tan ऑफ माइनस बी इज माइनस tan बी। तो सिंपल सा एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा कि tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी, क्योंकि वो tan बी का माइनस इसको प्लस बना देगा। तो ये फॉर्मूले हो गए tan ए प्लस बी का। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इन सारे फॉर्मूलों में ए को बी के बराबर रख दो तो क्या होगा, आपको डबल एंगल्स मिल जाएंगे। जैसे ए को बी के बराबर करोगे, मान लिया ए को थीटा रख देते हैं, बी को भी थीटा रख देते हैं, तो बनेगा साइन 2 थीटा। बनेगा कि नहीं बनेगा? यस, ओके। तो ये जो सम फॉर्मूला और डिफरेंस फॉर्मूला आपने लिखा, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डबल एंगल में भी, ठीक है। बट जो tan आपने लिखा है, अब यहां से आप कॉट भी लिख सकते हो। कॉट कैसे लिखोगे? आप कहोगे 90 की जगह 90 प्लस ए रख देंगे, तो tan क्या बनेगा? tan थीटा आपका कॉट थीटा बन जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा आपका। होगा कि नहीं होगा? यस। तो वहां से भी आप कर सकते हो, या आप सीधा डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं जरा लिख देता हूं कि कॉट ए प्लस बी क्या आएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेता है कि बताओ कॉट ए प्लस बी क्या है। आप इसको उल्टा कर दो। जब आप इसको उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस tan ए tan बी, और नीचे tan ए प्लस tan बी आ जाएगा। अब tan ए को 1 अपॉन कॉट ए लिखते हैं, इसको 1 अपॉन कॉट बी लिखते हैं, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बटे 1 प्लस कॉट ए कॉट बी। ये है तुम्हारा कॉट ए प्लस बी, ठीक है। अगर हम कॉट ए माइनस बी करेंगे तो कॉट ए माइनस बी में बी की जगह माइनस बी रखोगे, और ध्यान रखना कॉट माइनस बी जो होता है, क्योंकि tan का सीधा उल्टा होता है, ये भी माइनस कॉट बी के बराबर होता है, माइनस कॉट बी के बराबर होता है। तो यहां जाओ, इधर बी की जगह माइनस बी रखोगे तो ये माइनस बनेगा, माइनस यहां भी, माइनस यहां भी, और यहां पर भी एक वैल्यू माइनस के साथ आ जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या बनने वाला है, उसको माइनस कॉमन लेके अगर आप काट दोगे तो ये बनेगा आपका कॉट ए कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां आपका एक माइनस साइन बनेगा, और माइनस चूंकि कॉमन लेके आपने काटा है तो ये वैल्यू बन जाएगी कॉट ए कॉट बी। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? हाँ, मामला गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ठीक है। नीचे वैल्यू आपकी कॉट ए प्लस कॉट बी आएगी, गलत लिखा है। क्या नीचे ही आएगा? राइट, नीचे गलत लिखा मैंने, नीचे गलत लिखा था। देखो कुछ नहीं करना है, 90 की जगह आपने 90 प्लस ए रखा, या तो वो उससे कन्वर्जन करोगे तो आपको सरलता होगी, आप गलती नहीं करोगे।
और यहां पर फिर आपको सारी चीजें दिख जाएंगी कि क्या होना है, कहां प्लस आएगा कहां माइनस आएगा कॉट ए प्लस बी में। मैंने इसको उल्टा किया तो ऊपर वो गया, और ऊपर अगर वो गया तो कॉट बी -1 बना, वो बिल्कुल क्लियर है। और नीचे जो वैल्यू आपकी आएगी वो कॉट ए प्लस कॉट बी आएगी। ठीक है, तो अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और बी की जगह माइनस बी रख दो, तो बी की जगह जब आप माइनस बी रखोगे तो ये ऊपर +1 आ जाएगा, और यहां जब आप बी की जगह माइनस बी कर रहे हो तो आपका कॉट बी माइनस कॉट ए आ जाएगा। ओके, दैट इज व्हाट द वैल्यू विल बी, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये फॉर्मूले हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा देख लेना क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। एटलीस्ट tan तक पक्का याद होना चाहिए। कॉट अगर नहीं भी याद करोगे तो tan से कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। बट साइन कॉस tan तो कम से कम पता होना चाहिए। चाहो तो कॉट भी पता कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए, आप सबको सही लिखा हुआ है। अब एक काम करना है आपको, एक काम करना है, जितने भी फॉर्मूले मैंने पिछले पेज में लिखे हैं तो मैं लिख रहा हूं, लास्ट पेज के जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें आपको करना कुछ नहीं है, ए बी को थीटा रख देना है बस। तो लास्ट पेज में जाओ और ए और बी को थीटा रख दो, ए को भी बी को भी थीटा रख दो। ओके, जैसे ही आप थीटा रखोगे, चलो सब लोग बोर्ड पे चुपचाप वापस आ जाओ, ध्यान से इधर लौट आओ, है ना। पहले इधर आ जाओ, रॉन्ग है तो करेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर बी बराबर थीटा रखते हैं पहले, अभी वापस नहीं जाऊंगा, पहले इधर आओ। जो लॉजिक समझाना है वो समझो, जो गलत सही है वो तो मैंने तुम्हें लॉजिक बता दिया, वो पकड़ लेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। ए बराबर बी बराबर थीटा है, तो जो तुम्हारा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है उसको ध्यान से देखो। ये वैल्यू क्या थी आपकी? साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसा है। अब अगर मैं ए बराबर बी बराबर थीटा रखूं तो क्या ये साइन 2 थीटा बन जाएगा? यस। क्या ये साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा? ये कॉस थीटा साइन थीटा बनेगा। क्या ये वैल्यू आपकी 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगी? यस। तो ये बोलते हैं डबल एंगल फॉर्मूला। जब थीटा और थीटा बराबर हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? डबल एंगल फॉर्मूला। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस, राइट। तो ये वैल्यू तुम्हारी हो गई डबल एंगल फॉर्मूला। डबल एंगल फॉर्मूला साइन 2 थीटा इसके बराबर हो गया। सेम काम अगर आप कॉस के साथ करोगे तो आपको कॉस 2 थीटा मिलेगा जब थीटा थीटा बराबर करोगे। तो वहां पर क्या था आपका? कॉस ए कॉस बी था। ध्यान से देखना, यहां पर वैल्यू थी आपकी कॉस ए कॉस बी, तो वो हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस था साइन ए साइन बी, तो यह है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से तुम्हें मिलेगा कि कॉस 2 थीटा की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखें तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और अगर हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बन जाता। ठीक है, तो ये कॉस के वेरिएशंस हैं 2 थीटा के। फिर हम आते हैं और हम लिखते हैं कि मेरा tan 2 थीटा क्या होगा। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाना है tan 2 थीटा, तो tan थीटा प्लस tan थीटा आपका बनता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका वैल्यू हो जाता है tan 2 थीटा का। क्या हो जाता है आपका? tan 2 थीटा की वैल्यू हो जाती है, राइट। क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है कि नहीं? ये tan 2 थीटा की वैल्यू होगी। अब अगर हमें cot 2 थीटा की वैल्यू लानी है तो बहुत सिंपल है, या तो इसको रिवर्स करके कर लो। तो मैं लिख रहा हूं cot 2 थीटा। सो cot 2 थीटा की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी cot स्क्वायर थीटा -1। ओके, cot स्क्वायर थीटा -1, और नीचे जो वैल्यू आपकी आएगी ये आएगी 2 cot थीटा। राइट, this is what the value will be if we talk about this cot 2 थीटा। ये फॉर्मूले हो गए डबल एंगल फॉर्मूले। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? यस, कि साइन ए प्लस बी कॉस लिखा, उसी फॉर्मूले में थीटा को दोनों को बराबर कर दिया तो हमें डबल एंगल फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए इस चीज में। नोबडी शुड हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके,
ओके, अब देखो इसका एक और फॉर्मूला दिखाता हूं तुम्हें cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला ऐसे मिलेगा कि आपने कहा मेरे पास एक cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, ये वैल्यू है cos 2 थीटा की। इसको मैं जरा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा हूं। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की एनीवे वैल्यू 1 होती है, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इससे डिवाइड करने से वैल्यू पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कर दिया हमने। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए सारे फॉर्मूले रिलेटेड हैं, एक फॉर्मूले से ही निकले हुए सारे फॉर्मूले हैं, तो मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इनको रिलेट करके ध्यान रख पाए, है ना। अगर आप भूल रहे हैं तो आप खुद ही निकाल लें फट से कैसे लिखना है। तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा की वैल्यू हो गई। ये भी एक फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। ओके, आप कहोगे सर ये तो ठीक है, आप जरा थोड़ा इसका भी कुछ जुगाड़ कर दोगे क्या? किसका? साइन का भी ऐसे जुगाड़ कर दो कुछ। तो साइन में भी यही करना है आपको, साइन 2 थीटा लिखो, इसको ना वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, और करने के बाद आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो जैसे आपने यहां किया, तो ऊपर बन जाएगा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan के टर्म्स में जो साइन 2 थीटा होता है उसकी वैल्यू ये होती है, राइट। जस्ट डिवाइड एंड गेट इट। समझ में आ गया? एटलीस्ट किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आते हैं जो लोग कह रहे हैं कॉट का फॉर्मूला गलत है, ये वाला फॉर्मूला कौन कह रहा है गलत है? चलो देखते हैं। इन दोनों को जरा डिवाइड करो, कॉट ए प्लस बी, ये ना, इन दोनों को जरा डिवाइड करो। कॉस से कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी बना, मैंने साइन ए साइन बी से डिवाइड किया इसको, तो ये वैल्यू बना कॉट ए कॉट बी माइनस 1। इसको मैं साइन ए साइन बी से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां बनेगा कॉट ए, साइन ए साइन बी से डिवाइड कर रहा हूं तो कॉट बी बनेगा, और साइन ए साइन बी से डिवाइड करूंगा तो कॉट ए बनेगा। ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने बी की जगह माइनस बी रखा है यहां पर, तो ये माइनस बना, ये माइनस बना, तो माइनस कॉमन ले लिया तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बना। नीचे जब आप बी की जगह माइनस बी लिख रहे हो तो ये कॉट ए माइनस कॉट बी बन रहा है, बट एक माइनस 1 कॉमन लेके काटना पड़ेगा ऊपर से, क्योंकि माइनस 1 कॉमन है, तो कॉट बी माइनस कॉट ए बनेगा। तो फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फालतू में अननेसेसरीली आप कंफ्यूज होके घूम रहे हो चारों तरफ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें नीचे बी माइनस ए दिख गया। बट क्यों दिखा? क्योंकि ऊपर भी माइनस एक कॉमन हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने जो तरीके से फॉर्मूला लिख के दिखाया है उसमें आप हमेशा चेक कर सकते हो जाके, ये स्टैंड अलोन अलग अलग फॉर्मूले हैं ही नहीं है, नहीं है, ओके। कोई स्टैंड अलोन फॉर्मूला नहीं है, सब रिलेटेड है। tan a प्लस बी से a माइनस बी चेक करना है तो b की जगह माइनस बी रख दो, हो जाएगा दोनों साइड, ओके। अब आगे आते हैं, अब कुछ और बातें हैं जिसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे तो अच्छा रहेगा। कैसे समझेंगे? तो एक काम करते हैं यार, देखो कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं, इन दोनों को ना जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करने का मेरा मन कर रहा है, ठीक। तो मैं आगे जाके इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। साइन ए प्लस बी को मैं साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, कर दूं? मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर ए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको, राइट। दैट इज व्हाट द वैल्यू दैट विल गेट। इसके बाद क्या होगा, आप कहोगे यार कुछ कॉमन नॉमन लिया जाए, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये साइन स्क्वायर ए है, यहां आपका क्या है कॉस स्क्वायर बी है, माइनस ये जो कॉस स्क्वायर ए है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखते हैं, और यहां पर लिखते हैं साइन स्क्वायर बी। यहां जो कॉस स्क्वायर बी है इसको आप लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। जस्ट राइट दिस आउट और देखते हैं क्या मिलेगा।
खोलोगे जब इसको तो यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिखो, माइनस यहां साइन स्क्वायर बी मिलेगा, ये ऐसे लिखो। इसके अलावा यहां माइनस आपको मिल रहा है साइन की पावर कुछ मिल रहा है आपको, बोलो इसे साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, तो हमें दिख गया साफ साफ। ओके सॉरी, यहां एक चीज मैंने गलत लिखी है, इसको साइन स्क्वायर बी लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, ये बी है। एक छोटा सा इरेजर चाहिए मुझे ताकि मैं इसको मिटा के सही कर पाऊं। साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस हो गया। अब देखो आप ध्यान से, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी तो आपको दिख ही गया, इसके अलावा जो वैल्यू है कट गई। साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी माइनस में, और यहां माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी कट गया, तो ये वैल्यू आपकी मिल गई कि अगर मेरे पास कभी भी साइन ए प्लस बी है और इनटू मेरा साइन ए माइनस बी है, साइन ए प्लस बी है और इसको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया गया, तो ये वैल्यू क्या है, सिंपल है, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी का प्रोडक्ट होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे यहां साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो गया। अब एक चीज और देखो यहां पर, अगर मैं इसको ऐसा बनाना चाहता हूं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो या तो वहां पीछे जाके गुणा करें या फिर यहीं से एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, आप सिंपल सा बोलोगे कि एक काम करो, जो आपकी वैल्यू दी है ना बी, जो वैल्यू आपको दी है ए को 90 प्लस ए रखो। अगर आप ए को 90 प्लस ए रखते हो तो जरा बताओ क्या होगा, ये वैल्यू बन जाएगी कॉस ए प्लस बी। ए की जगह 90 प्लस ए रखा तो मिलेगा 90 प्लस ए प्लस बी, साइन 90 प्लस ए प्लस बी होता है कॉस ए प्लस बी। यहां ए की जगह 90 प्लस ए रखा तो 90 प्लस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। तो राइट साइड में भी ए की जगह 90 प्लस ए रख दो। जैसे यहां ए की जगह 90 प्लस ए रखा तो साइन स्क्वायर 90 प्लस ए विल बी कॉस स्क्वायर ए, तो ये वैल्यू हो गई कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको, ठीक ठाक दिख रहा है। ये फॉर्मूले जितने भी मैंने लिखे हैं तुम्हें पता होने चाहिए। 1 प्लस साइन स्क्वायर बी होगा। अभिषेक जी काहे मार खाना चाहते हो सुबह सुबह, कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर बी कब से होने लगी है। 10वीं की आइडेंटिटी में अगर गलती करोगे तो क्या करेंगे फिर, 10वीं कैसे पास किए थे आप, शक करेंगे लोग, मैं नहीं करूंगा लोग करेंगे। ठीक है, ये फार्मूले तुम्हें रटने पड़ेंगे यार, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ कर, मुझे भूख लगी यार। अभी याद आया मुझे कि मुझे भूख लगी है, क्या खाएं, देखो एक चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, हल्दीराम से हमने सैंडविच मंगाई थी एक दिन कि थोड़ा हेल्दी खाते हैं, सैंडविच मंगाते हैं, वो सैंडविच के साथ चिप्स चेप देते हैं, कहते हैं हेल्दी खा रहे हो तुम, ये लो अनहेल्दी साथ में फ्री, खाओ इसको। बहुत दुष्ट लोग हैं, देखो देखो मतलब क्या तरीका है, हमने हेल्दी ऑप्शन मंगाया सैंडविच तो ये भेज दिया साथ में। ये मेरे पास लड्डू 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 लड्डू, क्या खाएं यार, अभी लड्डू खा लेते, भूख लग रही है यार, और सामने कुछ रखा हो तो कैसे ना खाएं ना। खा लेते हैं, आपको दिखा के खाएंगे तो भूख लग जाएगी, कोने में जाके खा लूं, हाँ कोने में चला जाओ, किधर ही खा लूं, सामने चलेगा। तुम लोग ये फॉर्मूला जरा रटो, मैं जरा कोने में चला जाता हूँ और इसको खा लेता हूँ फिर आता हूँ। ठीक है, सैंडविच हेल्दी वाला मंगाया था यार, हेल्दी था वो बम। हम्म, रटो जरा देखो इसको, बहुत सिंपल है यार, सिंपल रिलेशनशिप है, रिलेट करके याद करोगे याद रहेगा। तो मैंने अभी एक ही फॉर्मूला आपको शुरू में लिखवाया था, उससे सब निकाल दिया। ओके, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या करना है। हम्म, अब कुछ नहीं करेंगे, अब सवाल लगवाता हूँ, बाकी फार्मूले कल। तुमने नाश्ता कर लिया, मैंने किया ही नहीं,
सुबह एक क्लास ले ली, फिर एक क्लास ले रहा हूँ, कुछ बीच में मेरा नाश्ता नहीं हो पाया आज, है ना। तो एनीवे, अब चलो करते हैं सवाल, ताकि थोड़ा सा तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो। फार्मूले देख देख के पगला जाओगे ना, बट जो फॉर्मूले बताएं इनमें एक प्रॉपर रिलेशनशिप है, इनको देख के इनको याद कर लेना, बहुत ज़रूरी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। लेट अस सी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल कुछ सामने आपके, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हैं, मज़ा आएगा आपको। देखिए पहला प्रश्न है, ये थीटा की वैल्यू पाई/2 दी है आपको। पाई क्या होता है, व्हाट इज पाई? तो एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो एंगल्स का मेजरमेंट है वो या तो रेडियन में हो सकता है या डिग्री में हो सकता है, ठीक है। रेडियन या फिर डिग्री, जो एंगल पढ़ते हैं थीटा, तो थीटा है तो रेडियन में मेजर होगा या डिग्री में होगा। तो हम ये बोलते हैं कि भाई जो सर्कल है ना, ये है ना, इस सर्कल में हम बोलते हैं कि ये वाला जो एक स्ट्रेट एंगल है, इसको हम रेडियन में जब डिफाइन करते हैं तो इसको बोलते हैं पाई रेडियन। पाई का मतलब ये नहीं कि 22/7 लिख दो, ओके। वी कॉल दिस इज ए नोटेशन ऑफ पाई। पाई सिंबल है, ग्रीक सिंबल्स हैं ये, तो एक जगह पाई को 22/7 बोला हुआ है, सर्कल वो अलग चीज है। यहां पर जो पाई है, पाई रेडियन, ये पाई जो रेडियन है, एक सिंबल दिया गया कि जो स्ट्रेट एंगल होगा उसको हम बोलेंगे पाई रेडियन। तो पाई इन रेडियन, आपको पता है डिग्री में क्या होता है, डिग्री में जो स्ट्रेट एंगल होता है उसको आप क्या बोलते हो, 180 डिग्री। तो पाई रेडियन तुम्हारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब भी आप रेडियन में लिखोगे तो ये वैल्यू है पाई रेडियन, ये है आपका 180 डिग्री, ठीक है। पाई रेडियन 180 डिग्री। अब यहां से आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो कि जब भी पाई/2 लिखा जाएगा रेडियन में, अब मैं रेडियन शब्द नहीं लिखूंगा, पाई रेडियन में ही होता है। तो पाई/2 अगर मैंने लिखा तो पाई/2 रेडियन में हो गया, और यहां पर आपकी वैल्यू कितनी हो गई, ये 90 डिग्री हो गया। ऐसे ही मैंने कहा मुझे पाई/3 लिखना है तो 60 डिग्री हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा मुझे पाई/4 लिखना है तो ये 45 डिग्री होगा। अब ये भी ध्यान रखो, एग्जाम में आपका ये पाई/2, पाई/3, पाई/4, पाई, ये जो 5 चीजें तुम्हारे सामने, 4 चीजें लिखी हुई है ना, इनकी वैल्यूज बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए कि पाई/3 60 होता है। मेंटली भी सोच सकते हो 180/3 60 ही होगा, 180/2 90 ही होगा, 180/4 45 ही होगा। अब इससे बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। जैसे मैं कहूँ कि मुझे लिखना है 2 पाई/3, तो कितना होगा ये 2 पाई/3 120 डिग्री होगा, 180 रखो, 60 दूना 120 होगा, है ना। 3 पाई/5, पाई 180 डिग्री हुआ, 36 3 108 डिग्री हो गया। तो दीज आर द नोटेशंस, आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि रेडियन मेजर है, ये डिग्री मेजर है। डिग्री और रेडियन मेजर आपकी वैल्यू दी हुई है। बस तरह तरह के सवाल आ रहे हैं अजीब से, आप सेव क्यों नहीं करते हो? क्यों, उससे क्या होगा सेव कर लेंगे तो? शेव, ये वाला शेव बोलो ना, नहीं करता हूं मैं। वैसे उसकी स्पेलिंग तो तुमने लिखी है ना, SAVE, ये गलत है, SHAV लिखो कम से कम। अंग्रेजी में लुटिया मत डुबे देना, मैथ सीख के चले गए, अंग्रेजी में लुटिया डुबो के आ गए। शेविंग वाला शेव जो होता है वो SHAVE होता है बेटा, इतना इंग्लिश हमको आती है। हाँ, नहीं तो भावनाएं समझ गए तुम्हारी। चलो इधर आओ। अब ये कह रहा है थीटा 0 से पाई/2 के बीच में है, पाई/2 का मतलब 90 डिग्री होता है। ये वैल्यू भी 90 डिग्री होगी, तो इसको अलग तरीके से लिखा है, डरना मत, 90 डिग्री होगा। थीटा और फाई दोनों 90 डिग्री है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एंगल है, पहले चतुर्थांश में दोनों एंगल मौजूद हैं। और कह रहा है मेरा जो कॉस थीटा है वो कॉस फाई से छोटा है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी बात सही है। थीटा फाई से बड़ा होगा, थीटा फाई से छोटा होगा, थीटा प्लस फाई 90 होगा, या कुछ नहीं होगा? जरा बताओ इस सवाल को प्लीज। क्लास के साथ नोट्स बनाए, बाद में बनाओ, क्लास के साथ नहीं। हाँ जी, जल्दी सॉल्व करो, क्विक प्लीज, करो करो करो। कितने लोगों का बी ऑप्शन होगा? अब देखो, इस सवाल को करने के लिए आपको अभी समझ में आएगा कि जो आपको ग्राफिकल नॉलेज मैंने दी है वो कितना इंटरेस्टिंग है। 0 से 90 के बीच में कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, बस यही देखना है तुमको। दोनों एंगल 0 से 90 के बीच में,
तो छोटी वैल्यू पे मान बड़ा है, छोटी वैल्यू पे मान बड़ा है। अब देखो यहां पर आप करो cos फाई का मान cos थीटा से बड़ा है, तो cos फाई cos थीटा से तभी बड़ा हो सकता है जब एंगल की वैल्यू छोटी हो, मतलब फाई इज एंगल थीटा से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन है। तब मान cos फाई का जो मान है वो cos थीटा से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन जो होता है cos का वो डिक्रीजिंग होता है 0 से 90 के बीच में, मान कम होता है। एंगल बढ़ेगा तो मान कम होगा, और यहां देखो अगर फाई बड़ा है तो फाई का एंगल छोटा होगा। ऐसे सवाल ये करना पड़ गया ना तुम्हारे को, जान निकल जाएगी तुम्हारी। तो जो चिल्लाते ना जल्दी जल्दी खत्म करो सर, सिलेबस को हमको सीखना ही नहीं है, वो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, थीटा फाई से बड़ा होगा, ए ऑप्शन। बी कौन बोल रहा है? अरे बी कौन बोल रहा है? ए ऑप्शन। देख लो यहां पर तुम कह रहे हो ये मेरा cos फाई है, ये मेरा cos थीटा है, ये बोल रहा हूं। तो cos फाई है तो ये फाई हो गया, और ये क्या हो गया? थीटा हो गया। देखो थीटा फाई से बड़ा है। अगर cos फाई ऊपर वाली वैल्यू है तो cos फाई ये हो गई, ये cos थीटा हो गया। तो फाई पे cos फाई, थीटा पे cos थीटा, तो थीटा फाई से बड़ा है, ग्राफ में देख लो। ठीक है, ए ऑप्शन। सही है, आगे बढ़े। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहली बार बताओ ये क्या है? ये ऊपर जो सी लिखा हुआ है ये क्या गलती से टाइप हो गया है? ये सी क्या है ऊपर? व्हाट इज दिस सी? व्हाट इज दिस सी? सी क्या है भाई? तो सी का जो सिस्टम है, फिर से समझाता हूं मैं। सी इज बेसिकली सर्कुलर सिस्टम, रेडियन। रेडियन का सिंबल सी होता है, बट यूजुअली हम इसको लिखते नहीं है। जब पाई लिखते हैं तो पाई तो रेडियन में होता है, पता है हमको। लेकिन जैसे तुमने यहां वन लिखा, तो वन लिखा तो ऊपर सी, सी इज ए सिंबल ऑफ रेडियन, तो ये वन रेडियन है। ये क्या है? 1 डिग्री है। ये 1 डिग्री है तो डिग्री का सिंबल है। ये वन क्या है? सी लिखना पड़ रहा है, क्योंकि दोनों वन को डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा। तो सी स्टैंड फॉर रेडियन। जब रेडियन में एंगल्स दिए होते हैं तो इनके ऊपर सी लिखना चाहिए। लेकिन जब हम पाई लिखते हैं तो लिखते नहीं है, क्योंकि पाई का जब सिंबल लिखते हैं पाई, तो पाई रेडियन बहुत ही नोन चीज है, तो वहां सी नहीं लिखते हैं, सी स्किप कर देते हैं कि पाई में लिखा है तो रेडियन में ही होगा। बट अदरवाइज सी लिखना चाहिए इनको। ठीक है, तो यही है, 1 रेडियन है। तो 1 रेडियन और 1 डिग्री में आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होती है। बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी होगी? 1 रेडियन बड़ा होगा या 1 डिग्री बड़ा होगा? क्या बड़ा होता है, 1 रेडियन या 1 डिग्री? एक्चुअली में इस सवाल से आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि 1 रेडियन और 1 डिग्री में रिलेशनशिप क्या होती है आपस में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम? यू हैव टू फिगर इट आउट। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको छोटा सा तरीका बताता हूं। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है। तो पाई का सिंबल यहां ऐसा नहीं कि फर्जी में लिया गया है, ठीक है, फर्जी में नहीं लिया गया है। लेकिन जब आपको एंगल्स पाई के टर्म्स में दिए जाएंगे तो आपको कुछ सोचना नहीं है कि पाई की वैल्यू 22/7 है या 3.14 है। यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट एनीथिंग। बट अदरवाइज पाई की वैल्यू होती है भाई 3.14, तो वहां से आप कन्वर्ट करके निकाल सकते हो, और वहां से आपको एक बस रफ आइडिया चाहिए, वो मिल जाएगा इस सवाल के लिए। कि अगर मेरा पाई रेडियन मेरा 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन कितना होगा तुम्हारा? 180/पाई हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री। अब अगर आप रफली सोचोगे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना? तो बस ऐसा ही लिख लो खाली, बस। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो 1 रेडियन है वो ढेर सारा डिग्री है।
है ना, ये वैल्यू इतना दिख रही है 50 से 60 के बीच में। एक्चुअली में इसकी वैल्यू जो आती है वो भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है, और किसी ने बिल्कुल सही भी लिखा है कि इसका मान अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड में आएगी। मैं बताता हूँ, 1 रेडियन जो होता है आपका, ये 57 डिग्री, डिग्री का सिंबल होता है, फिर डिग्री को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं मिनट्स में, 16 मिनट होता है और ये 22 सेकेंड्स होता है, ये इसका सिंबल होता है। तो जो सर्कुलर सिस्टम है, इसको समझना मेरी बात को, जो सर्कुलर सिस्टम है, ये सर्कुलर सिस्टम में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका रेडियन मेजर हो गया, रेडियन मेजर के बाद जो हमारा डिग्री मेजर है उसमें डिग्रीज को हम मिनट्स में डिवाइड कर सकते हैं और मिनट्स को फिर हम सेकंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। कन्वर्जन वही है कि हम बोलते हैं कि 1 डिग्री जो हमारा है, ये 1 घंटे के इक्विवेलेंट अगर आप सोचोगे तो ये 60 मिनट्स के बराबर होगा। तो हर 1 डिग्री में 60 मिनट हो सकते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारा जो 1 मिनट होता है, ये मिनट का जो सिंबल है इसको बहुत ध्यान से देखना। ओके, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, ये सिंबल आपका मिनट्स का होता है। और 1 मिनट जो होता है आपका, 1 मिनट, ये 60 सेकेंड्स के इक्विवेलेंट होता है। तो इस कन्वर्जन को जब यूज करके आप कन्वर्ट करते हो इस वैल्यू को, कि डिग्री है डिवाइड किया, मतलब इसको आप 22/7 मान लो। अगर आप 22/7 इसको मानोगे और आप कन्वर्ट करोगे तो आपको डिग्री में 57 दिखेगा, फिर जो वैल्यू बचेगी वो 1 डिग्री से कम होगी, तो उसको आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, फिर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो ये मान निकल के आता है 1 रेडियन का, कि 1 रेडियन जो होता है हमारा वो 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसकी जरूरत पड़ेगी। बट अभी के लिए आपको सिर्फ ये इंपॉर्टेंट था जानना कि भाई एंगल्स के फॉर्म में कौन सा एंगल बड़ा है। तो आप कहोगे 1 डिग्री जो है वो 1 रेडियन से बहुत छोटा है। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचो कि साइन का जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है 0 से 90 के बीच में। यस, क्योंकि दोनों एंगल 0 से 90 के बीच में ही है। ये एंगल क्या है, 57 डिग्री के आसपास है। तो आप कहोगे साइन 1 डिग्री साइन 57 से बड़ा होगा, नहीं, गलत है। साइन इंक्रीज करता है तो 57 डिग्री वाली वैल्यू ज्यादा होगी, पहला गलत है। दूसरा देखो, कॉस 1 डिग्री कॉस 57 डिग्री से बड़ा होगा, यस। कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, तो कॉस ऐसा होता है, छोटी पे बड़ा बड़े पे छोटा, तो 57 डिग्री पे मान छोटा होगा और 1 डिग्री पे मान बड़ा होगा। दूसरा करेक्ट हो गया। tan 1 डिग्री, tan भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो 1 रेडियन पे इसकी वैल्यू 1 डिग्री से ज्यादा होगी क्योंकि वो 57 डिग्री के आसपास है। इसलिए जो करेक्ट उत्तर है आपका वो है 2, ओनली 2 इज करेक्ट। तो पूछा क्या है, कौन सा करेक्ट नहीं है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, अगर दूसरा करेक्ट है तो पहला और तीसरा करेक्ट नहीं है। तो आपको जो ऑप्शन मार्क करना है वो ए मार्क करना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मुझसे करेक्ट पूछा गया है या नॉट करेक्ट पूछा गया है। नॉट करेक्ट में क्या होता है, करेक्ट वाला मार्क नहीं करना होता है, दूसरा गलत होगा। क्या है दूसरा गलत होगा, हाँ दूसरा भी गलत है कि सही है दूसरा, क्या दूसरा गलत है दूसरा सही है, सेकंड भी गलत है। यस, बुद्धि चल रही है तुम लोग, अच्छी बात है। ग्राफ बनाया सामने, 57 डिग्री वाली वैल्यू कम है, 1 डिग्री वाली वैल्यू ज्यादा है, 57 डिग्री वाली वैल्यू कम है, तो ये भी गलत है। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है, दुनिया ही गलत है, सब गलत है। तो नॉट करेक्ट तीनों है। ओके, सब गलत है। बी में साइन चेंज है, अरे साइन कहां से चेंज हो जाएगा, हो कौन सा साइन बोल रहे हो आप, लेस देन और ग्रेटर देन वाला, तब ठीक है। सारे गलत है, ठीक है। बट आप खुद सोचो कि अगर आपको ग्राफ की नॉलेज नहीं है तो ये सवाल थोड़ा मुश्किल सवाल है आपके लिए। या तो आपको पता हो कि कौन इंक्रीजिंग होता है कौन डिक्रीजिंग होता है। तो साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी, इसलिए गलत। कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल बढ़ेगा वैल्यू गिरेगी। टैन इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी, तीनों गलत है। तो आप ऐसे वर्ड्स में भी क्वेश्चन को कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन देखिए, कौन सा
सही है 0 से 90 के बीच में कॉस के लिए। Which of the following statement is correct for cos थीटा? 0 से 90 के बीच में कौन सा कथन सत्य है? ओके बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। बताओ 0 से 90 के बीच में कौन सी वैल्यू सही है? ये तुम्हारे मेंस के लिए एक परफेक्ट सवाल है, ये वाला। पिछला भी है, ये सुपर परफेक्ट क्वेश्चन मेंस के लिए। तो देखो आपको समझना क्या है कि cos 0 से 90 के बीच में अगर हम बात करते हैं cos थीटा की, तो cos थीटा अगर 0 से 90 के बीच में बात करेंगे तो आपको पता है 1 से शुरू होता है और 0 में एंड होता है। तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि 0 से 90 के बीच में cos 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज लेता है। अब अगर हम cos स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा भी क्या होगा? 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यू लेगा ही लेगा, लेगा ही लेगा। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल है कंपैरिजन का। तो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, 0 से 1 के बीच की एक वैल्यू एज्यूम करो आप 0.2 और 0.2 का जरा स्क्वायर करो। मान लेते हैं जब cos थीटा कभी 0.2 होगा तो उस समय cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? उस समय cos स्क्वायर थीटा 0.4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? कौन बड़ा है? 0.4 नहीं, 0.04 होगा। तो ये ध्यान से देखो, स्क्वायर करने पे वैल्यू छोटी हो रही है। क्यों छोटी हो रही है? क्योंकि cos स्क्वायर थीटा cos थीटा से छोटा है। क्योंकि जब भी cos की वैल्यू, किसी भी फंक्शन की वैल्यू, ध्यान रखना, अगर x मेरा 0 से 1 के बीच में हो, x मेरा 0 से 1 के बीच में हो, तो इस समय मेरा x स्क्वायर जो है x से छोटा होता है। ध्यान रखना आप, स्क्वायर करने पे वैल्यू और छोटी हो जाती है। जब भी तुम्हारा x 0 से 1 के बीच में होगा तो जो x स्क्वायर है वो x से छोटा होगा। इसका मतलब यह है कि हमारा जो cos स्क्वायर थीटा है वो 0 और 1 पे तो एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा cos थीटा के, 0 और 1 पे। लेकिन बीच की सारी वैल्यूज पे cos थीटा बड़ा होगा। तो आपका जो करेक्ट उत्तर है वो है ये कि cos थीटा नॉर्मली cos स्क्वायर थीटा से बड़ा होगा या बराबर होगा, छोटा नहीं हो सकता है। cos थीटा cos स्क्वायर थीटा से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए डी करेक्ट उत्तर है। तो बहुत बढ़िया शानदार सा प्रश्न है। चौथा देखिए आप, सम और अंतर दिया हुआ है दो एंगल्स का, 145 पाई बटे 15 है। तो बताना है कि द लार्जेस्ट वैल्यू रेडियन मेथड में क्या होगी। सम और डिफरेंस दो एंगल्स का दिया हुआ है 145 और पाई बटे 15। आपको बताना है कि जो लार्जेस्ट एंगल रेडियन में है वो कितना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। एक काम करो, आप बोलोगे कि ये 145 है, जिसको हम बोलते हैं सम। बेटा से दो एंगल है ए और बी, तो ए और बी का सम 145 है और ए और बी का जो अंतर है ना, ये जो पाई बटे 15 है ना, पाई को 180 डिग्री रख दो, कन्वर्ट कर लेते हैं अभी। तो 180 बटे 15 क्या होता है? 15 इंटू 12 डिग्री हो गए। ठीक है, अब जोड़ लो तो ए की वैल्यू यहां से निकलेगी। हमें निकालना क्या है? लार्जेस्ट एंगल, इन दोनों में से जो बड़ा वाला एंगल है वो हमें कैलकुलेट करना। बड़ा वाला एंगल हमने ए माना हुआ है, तभी ए माइनस बी 12 लिखा है। तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी? जोड़ के आधा कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो गई 157 बटे 2 डिग्री। पाई में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री से डिवाइड कर लेंगे, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है हमको। ठीक है, करना है तो क्या करेंगे इसको, अगर किसी चीज को पाई में कन्वर्ट करना है तो मुझे 180 डिग्री से डिवाइड करना पड़ेगा और पाई का सिंबल लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस वैल्यू को मुझे अब पाई बटे 180 से 180 डिग्री से मल्टीप्लाई, पाई 180 डिग्री के बराबर होता है तो इसको हम पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहां लिखो आप पाई बटे 180 डिग्री, काटो पीटो, डिग्री डिग्री मेजर आपस में कट जाएंगे, पाई की वैल्यू पाई है और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। 157 जो आपके सामने दिया है और ये 36 हो जाएगा, 36 चौका 144 होता है, तो 36 चौका 144 हो गया आपका, 13 बच जाएगा और 13 बचा तो 36 108।
हाँ ठीक है, क्या रेडी ऑप्शन आ रहा है? ओके, हाँ जी, ऑप्शन डी आ रहा है, 0.43 आ जाएगा आपका अप्रॉक्स। तो कुछ है नहीं इसमें, कर सकते हो आप ऐसे। थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस इज द एंगल बिटवीन द आर एंड, ठीक है। ये सवाल आप खुद घर पे ट्राई करना, होमवर्क है आपका, फिर इसको हम अगली क्लास में करेंगे। तो भी आज की क्लास को मैं अभी यहीं विराम देता हूँ, आज ज़्यादा लोड आपके ऊपर भी ना पड़े, और थोड़ा रिवाइज वाइज करके आओ, तब फिर कल आगे के सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये सवाल घर पे ट्राई करना, मिनट मिनट दिया है, क्या है कैसे है समझना इसको, और बाकी क्वेश्चंस भी आप ट्राई करो, और कल फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और अभी मैं आपको यहीं छोड़ देता हूँ आज, ठीक है, क्योंकि मुझको कहीं जाना है। कुछ लोग हैं सर 1.5 घंटे क्लास होनी चाहिए थी, हाँ कभी कभी 9:45 तक भी पढ़ाते हैं, वैसे ऑफिशियली तुम्हारी क्लास 1.25 घंटे की है। ठीक है, 8 से 9:15 ही तुम्हारी ऑफिशियल क्लास टाइमिंग है, 9:30 तक करते हैं रोज, लेकिन है ना। चलो अभी आज जाओ, आज मुझे निकलना है थोड़ा, ऑफिस के लिए जाना है आज, ठीक है। तो चलो, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मौज करें, चिल करें। अच्छा ये मत सुनना कि ऑफिस जाना है तो जल्दी छोड़ रहे हैं, नहीं, मीटिंग है आज, तो टाइम से पहुंचना पड़ेगा, ठीक है, ज़रूरी है। तो कल मिलते हैं, ठीक है, सुबह शाम को रेशियो की क्लास के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, रिवीजन ठीक से करना, सवाल लगा के आना, कल मिलेंगे, बाय।